Subscribe Adda 24/7 and press the bell icon. दोस्तों मैं आपके सामने हाजिर हूँ आज टू द पॉइंट में ह्यूमन आई को लेकर। हमने आप लोगों के लिए एक नया शो लाया है टू द पॉइंट, जिसमें हम लोग पार्टिकुलर एक ही चीज़ के बारे में, उससे रिलेटेड जितने भी सवाल होंगे उन सवालों को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर सिर्फ हम लोग फैक्ट को सीखेंगे। जैसे मान के चलिए आई है, आई से रिलेटेड जितने भी सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है जहाँ से सवाल बन सकते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो कभी विटामिन्स को देखेंगे, कभी कॉन्केव लेंस देख लेंगे, तो कभी रेटिना, तो कभी हम लोग बात करेंगे किडनी की, इसमें कभी हम लोग बात करेंगे लीवर की, तो कभी हम लोग बात करेंगे ग्रेविटेशन की, तो कभी न्यूटन्स लॉ की। तो इसी तरह मैं अलग अलग टॉपिक के ऊपर, ये टू द पॉइंट में हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक के पार्टिकुलर वन लाइनर फैक्ट्स की बात करेंगे, जिसके अंदर हमारे एक ही पॉइंट से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं सारे उसके अंदर आपको शामिल हो जाएंगे। बाकी जो हमारा कॉन्सेप्ट वाला क्लास वो तो हमारा चलता ही है। इसमें सिर्फ अगर किसी एक चीज़ के बारे में आपको हर फैक्ट को जानना है, एग्जाम में पूछे गए हर प्रश्नों को जानना है, तो ये वीडियो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक आज हम लोग देख रहे हैं ह्यूमन आई। ह्यूमन आई से रिलेटेड एग्जाम में जितने भी पूछे गए प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए ये जो ह्यूमन आई का ये क्या है, ये हमारा उसका स्ट्रक्चर है, एनाटॉमी है। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये जो सबसे बाहरी वाला पार्ट है ना, यहाँ पर देख रहे हैं ये क्या है, दिस वन इज कॉर्निया। ध्यान से समझेंगे। कॉर्निया के बाद देखिए क्या है, कॉर्निया के बाद हमारा पुपिल है। पुपिल के बाद यहाँ पर ये देखिए ये जो कलरफुल ब्लू कलर वाला जो पार्ट है, दिस वन इज कॉल्ड आइरिस। और इसके जस्ट पीछे देखिए क्या है, हमारा लेंस है। और आप लोगों को ये तो पता ही है कि हमारे आई में कैसा लेंस होता है बेटा, कॉनकेव लेंस होता है ना। और यहाँ पर देखिए इसके बाद यहाँ पर हमारा रेटिना है जहाँ पर इमेज बनता है। और रेटिना के बाद देखिए ये जो ऑप्टिक नर्व है जो कि कहाँ से कनेक्ट होता है, हमारे ब्रेन से कनेक्ट होता है। और यही से हमारा इमेज कहाँ पहुँचता है, हमारे ब्रेन तक पहुँचता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड। ये आई का तो हम लोगों ने बेसिक एनाटॉमी देखा। अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे आई से रिलेटेड कितने कौन से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं उसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लगभग 20 से 25 पॉइंट की चर्चा करेंगे। तो देखते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहला पॉइंट है कि आई की स्टडी को क्या बोलते हैं दोस्तों, ऑप्थेमोलॉजी, है ना। क्या कहा जाता है, आई की स्टडी को ऑप्थेमोलॉजी। कई बार पूछा जाता है कि मनुष्य के आंख के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो ऑप्थेमोलॉजी कहते हैं। याद रखेंगे। ये चित्र देखिए यहाँ पर, जैसे बच्चा है, बच्चे का यहाँ पर आई टेस्ट हो रहा है ना। और ये डॉक्टर, ये क्या है, इस डॉक्टर को क्या कहेंगे, इसे कहेंगे ऑप्थेमोलॉजिस्ट कहेंगे। क्लियर है पॉइंट। तो ये पहला सवाल पूछा जाता है। दूसरे सवाल पे चलते हैं। याद रखेंगे ये जो ऑस्ट्रिच है, ऑस्ट्रिच का जो आई है ना, कई बार प्रश्न पूछा जाता है वह कौन सा प्राणी है जिसका जो मतलब आई है उसके ब्रेन से बड़ा होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो ऑस्ट्रिच होता है ना, या शुतुरमुर्ग का यहाँ पर देखिए आंख जो है, ये आंख जो है उसका ब्रेन से क्या होता है, बड़ा होता है। ये चीज आप याद रखेंगे, ठीक है ना। और ऑस्ट्रिच के एग के बारे में आप लोगों को पता है कि ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो क्या होता है दोस्तों, वो लार्जेस्ट सेल होता है, सबसे बड़ा कोशिका होता है। ये आप लोगों को पता है। जो ऑस्ट्रिच एग होता है वो सबसे लार्जेस्ट सेल होता है, आप लोगों को ये पता है। ठीक है ना। तो चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला सवाल यहाँ से जो पूछा जाता है, देखिए स्कॉर्पियन मतलब जो बिच्छू होता है ना, बिच्छू के पास कितने आई होते हैं, 12 आई होते हैं। याद रखेंगे। और जो बॉक्स जेलीफिश होता है, बॉक्स जेलीफिश के पास कितने आई होते हैं, 24 आई होते हैं। तो ये देखिए ये हमारा बिच्छू है, यहाँ पर जो देख रहे हैं आप, इसके अंदर टोटल 12 आईज हैं। और यहाँ पर जो ये स्टारफिश देख रहे हैं, इस स्टारफिश के अंदर कुल कितने आईज होते हैं, तो इसके अंदर कुल 24 आई होते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में, रेलवे जैसे एग्जाम में खास करके ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। बाकी और भी जो वनडे एग्जाम है वहाँ पर इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो हम लोग चलते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ। तो देखिए अगले पॉइंट में, कॉर्निया इज ओनली टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी दैट डजंट कंटेन ब्लड वेसल। कई बार पूछा जाता है कि हमारे शरीर के अंदर कौन सा एक टिश्यू होता है जिसमें कि ब्लड वेसल्स नहीं होते। तो याद रखेंगे दोस्तों वो है कॉर्निया। कॉर्निया के अंदर किसी तरह का ये जो पार्ट देख रहा है ना, ये हिस्सा, दिस वन इज, ये हमारा कॉर्निया होता है। और इस कॉर्निया के अंदर ना किसी प्रकार का ब्लड वेसल नहीं पाया जाता। इस कॉर्निया के अंदर किसी तरह की ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं, रक्त वाहिनियां नहीं होती हैं। इसका मतलब क्या है, कॉर्निया के अंदर ब्लड नहीं होता। और कॉर्निया में याद रखेंगे दोस्तों, जो आई ट्रांसप्लांटेशन होता है ना, नेत्र दान जो होता है, उसमें किसका यूज किया जाता है, कॉर्निया का यूज किया जाता है। ये हम लोगों ने
पढ़ा भी है कई बार, याद रखेंगे। और हमारे शरीर की जो सबसे स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स होती हैं उसे हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं, कैपिलरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम लोग, दैट इज कॉल्ड कैपिलरीज या केशिकाएं कहते हैं उसे। क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग चलते हैं इसके आगे। और कॉर्निया पर दोस्तों जब डिफेक्ट होता है ना तो उससे एक बीमारी होती है जिसे हम लोग ज़ेरोफ्थैल्मिया भी कहते हैं। इन चीज़ों को भी याद रखेंगे, जो कि किसकी कमी से होती है, विटामिन ए की कमी से। और इसमें क्या होता है, इस ज़ेरोफ्थैल्मिया में आदमी क्या होता है, अंधा हो जाता है। क्या हो जाता है, इसमें ब्लाइंड हो जाता है इसके अंदर आदमी। ठीक है ना। तो अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर, याद रखेंगे। और इसके इलाज के लिए डॉक्टर कौन से राइस को खाने का सलाह देते हैं, गोल्डन राइस खाने का सलाह देते हैं, क्योंकि इस गोल्डन राइस में विटामिन ए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मैं फैक्ट की बात करूंगा। ठीक है, जहां अगर आपको हर किसी भी ऑर्गन के बारे में फैक्ट जानना होगा ना तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसके ऊपर ऐसा टू द पॉइंट में ऐसे वीडियोस में आपके लिए लेकर आऊंगा। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। यहां पर देखिए, मायोपिया या शॉर्ट साइटनेस। मायोपिया या शॉर्ट साइटनेस की जब बात करते हैं, यानी जिसे हम लोग बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, तो निकट दृष्टि दोष क्या है, मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति निकट की वस्तुओं को, यहां पर देखिए क्या है, जो निकट दृष्टि दोष है इसमें क्या है, निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है जबकि दूर की वस्तुओं की स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। ठीक है ना। यानी कि इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पर डायग्राम से समझाया गया है कि इसमें इमेज जो है आपका, यहाँ पर ये देखिए दिस वन इज आवर रेटिना, और यहाँ पर क्या इमेज जो बन रहा है वो रेटिना से पहले बन रहा है ना। जबकि इसमें करेक्शन के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, कॉनकेव लेंस लगाते हैं। यानी कि इसके रेमेडी के लिए किस लेंस का उपचार किया गया है, कॉनकेव लेंस का उपचार किया गया है। तो अवतल लेंस जो होता है, यहाँ पर देखिए ये अवतल लेंस बाहर में लगाया तो उसने क्या किया, हमारे इस डिफेक्ट को ठीक करके इमेज को कहाँ बना दिया, इमेज को ये रेटिना पर इसने फॉर्म कर दिया। क्लियर है पॉइंट। तो ऐसे ऐसे आप जब इमेज पिक्टोरियल व्यू देखेंगे ना दोस्तों, आपको बहुत मजा आएगा, चीज़ों को सीखने में बहुत आनंद आएगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। अगला पॉइंट जो है हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइटनेस, यानी ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया, यानी कि जिसे हम लोग हाइपरमेट्रोपिया या दूर दृष्टि कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं लेकिन निकट की वस्तु को नहीं देख सकते। यानी कि इसमें निकट की वस्तु को देखने में प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर याद रखेंगे, दूर में निकट में प्रॉब्लम होगी जबकि निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु को देखने में प्रॉब्लम होती है। यहां पर देखिए इसमें जो इमेज हमारा बन रहा है ये रेटिना है, लेकिन इमेज हमारा कहां पर बन रहा है, रेटिना के बाद बनता है ना। तो इसके इलाज के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग किया जाता है। और कॉन्वेक्स लेंस आता है तो उसे क्या होता है, जो हमारा इमेज है वो रेटिना पर बनने लगता है। तो इसलिए इसके इलाज के लिए किस लेंस का प्रयोग किया गया है, कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग किया गया है। इस चीज को आप याद रखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अब हम लोग अगले पॉइंट के ऊपर। अगला पॉइंट प्रेस बायोपिया। जो प्रेस बायोपिया है, द डिफेक्ट इज जनरली फाउंड इन एल्डरली पर्सन, यानी कि यह दोष आमतौर पर किसमें, बुजुर्ग व्यक्ति में पाया जाता है। इसमें क्या होता है, देखिए सिलियरी जो मांसपेशियां होती है ना, उसका सख्त हो जाने के कारण आंख अपनी समायोजित शक्ति को बहुत कम कर देती है। समायोजन का मतलब होता है दोस्तों एकोमोडेशन पावर, एकोमोडेटिंग पावर या एकोमोडेशन। समायोजन का मतलब क्या होता है, लेंस का जो है मतलब फोकल लेंथ बढ़ जाना या घट जाना। अभी आगे हम लोग देखेंगे लेंस का फोकल लेंथ घट जाना या बढ़ जाना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समायोजन, जो किसके द्वारा होता है, सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा। और ये क्या होती है ना, इसमें सिलियरी मसल्स जो होती है ना, वो इसमें क्या हो जाती है, सख्त हो जाती है, जिसके कारण जो हमारा इमेज है वो क्या होता है, आसपास के साथ साथ दूर की वस्तुओं को भी देखने में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। कभी आसपास की वस्तु नहीं दिखती, कभी दूर की वस्तु नहीं दिखती है। और याद रखेंगे इसके इलाज के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, बाइफोकल लेंस का प्रयोग, यानी द्विफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। देख रहे हैं कभी यहां पर इमेज जो है रेटिना के बाद बन जाता है, कभी इमेज रेटिना के पहले बन जाता है, क्योंकि यहां पर जो लेंस है ना, लेंस के कैपिलरी मसल्स के हार्ड होने के कारण, ध्यान से समझिएगा, ये जो कैपिलरी सिलियरी मांसपेशियां होती है ना, सिलियरी मसल्स के हार्ड होने के कारण क्या होता है, लेंस अपना फोकल लेंथ ना तो घटा पाता है ना तो बढ़ा पाता है ना। इसके कारण ये प्रेस मायोपिया होती है। ठीक है, तो चलते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। यहां पर देखिए क्वेश्चन वही, एकोमोडेशन, पावर ऑफ एकोमोडेशन, या जिसे यहां पर समायोजन की शक्ति होनी चाहिए। किसकी शक्ति, समायोजन की शक्ति। तो यहां पर पावर ऑफ एकोमोडेशन किसे कहा जाता है, रेटिना पर सभी वस्तुओं दूर या आसपास की छवियों को केंद्रित करने के लिए इसकी फोकल लंबाई को बदलने के लिए नेत्र लेंस की क्षमता को। यानी क्या, रेटिना पर हमारा इमेज बने, रेटिना पर हमारा इमेज बने, चाहे वो दूर की वस्तु हो या नजदीक की वस्तु हो, तो रेटिना पर जब हमारा इमेज बने उसके लिए
उसके लिए जब लेंस हो हमारे आई का जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, जो उत्तल लेंस होता है, वो जब अपना क्या करता हो, अपना साइज, अपना फोकल लेंथ बढ़ा देता हो या घटा देता हो। देख रहे हैं यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जो अगर कोई दूर है कोई वस्तु तो उसके लिए अपना फोकल लेंथ क्या कर रहा है, कम कर रहा है, और यहां पर जब कोई नियर में वस्तु है तो वो अपने फोकल लेंथ को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। लेकिन ये चीजें किसके द्वारा रेगुलेट हो की जा रही है, कैपिलरी मसल्स के द्वारा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और लेंस की जो ये क्षमता होती है ना दोस्तों, हमारे आई की ये जो क्षमता होती है ना, उसे क्या बोलते हैं, समायोजन की शक्ति या समायोजन की क्षमता, या इसे पावर ऑफ एकोमोडेशन कहा जाता है, पावर ऑफ एकोमोडेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपके एग्जामिनेशन में देखिए, रेलवे में खास करके ऐसे ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो चलते हैं अब हम लोग अगले पॉइंट के ऊपर। अगला पॉइंट देखिए, द आई लेंस चेंज इट्स फोकल लेंथ बाय चेंजिंग इट्स थिकनेस विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल्स। अभी अभी हम लोगों ने देखा, ये देखिए हमारा आई है, यहाँ पर सबसे जो पहला हिस्सा है कॉर्निया, फिर ये हमारा कलरफुल पार्ट है आइरिस, इसके बाद देखिए ये जो पूरा दिस पार्ट जो देख रहे हैं जहाँ की कोई ब्लड वेसल्स नहीं है, ये हिस्सा क्या है हमारा, ये हमारा लेंस है। उसके बाद ये लीगामेंट्स हैं, फिर उसके बाद हमारा ये देख रहे हैं ये जो मांसपेशी है ना, यही है क्या, सिलियरी मसल। और इसी के कारण जो ये जब सिकुड़ती है तो लेंस का जो फोकल लेंथ है कम होता है, और ये जब फैलती है ना तो लेंस का फोकल लेंथ क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो आंख जो अपना लेंस का फोकल लेंथ बढ़ाता घटाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समायोजन की शक्ति, या उसे एकोमोडेशन कहते हैं। और ये चीज जो होता है वो किसकी मदद से करता है हमारा लेंस, वो सिलियरी मसल्स की मदद से करता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे। अब चलते हैं हम लोग अगले सवाल के ऊपर। अगला पॉइंट हमारे स्क्रीन के ऊपर, तो यहां पर देखिए अगले पॉइंट में कि ये है अलग जो मतलब लीस्ट डिस्टेंस होना चाहिए ना किसी वस्तु का देखने के लिए, वो कितना होना चाहिए, वो 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कोई भी वस्तु अगर हमें देखनी है तो यहां पर देखिए दिखाया गया, अगर ये वस्तु देख रहे हैं तो इसे देखने के लिए जो न्यूनतम दूरी होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और ये इमेज है फिर वो कहां चला जाता है, हमारे ब्रेन पर चला जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज याद रखेंगे, यहां से भी कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगले पॉइंट पे चलते हैं, द स्क्रीन ऑन विच द इमेज इज फॉर्म्ड इन द आई इज कॉल्ड रेटिना, यानी कि हमारे आंख में जो प्रतिबिंब बनता है वो कहां पर बनता है दोस्तों, वो रेटिना पर बनता है। और रेटिना क्या है, आंख के लेंस के पीछे और आंख के सबसे पिछले हिस्से को क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। देखिए आंख का जो सबसे पिछला हिस्सा ना, यहां पर देखिए ये हमारा पेड़ है, और यहां पर ये आंख से लाइट रे ऐसे इंटर किया, और यहां पर देखिए जब रेटिना पर पहुंच रहा है तो यहां पर देखिए हमारा इमेज कैसा बन रहा है, रिवर्स बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उल्टा बन रहा है इमेज हमारा, है ना। और यहां से ये देख रहे हैं ये जो नर्व यहां ब्रेन तक गया है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिक नर्व बोलते हैं। और जब ऑप्टिक नर्व पर इमेज जाता है तब जाकर यहां देखिए हमारा इमेज क्या हो गया है, ब्रेन में जाकर सीधा हो गया। जैसा यहां पर जो इमेज बन रहा है देखिए यहां पर उल्टा बन रहा है, लेकिन जैसे यहां ब्रेन पर पहुंचा वो क्या हो गया, सीधा हो गया। यानी कि जब रेटिना पर हमारा इमेज बनता है तो वो कैसा बनता है, रियल बनता है, और कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। और वो हमारे ब्रेन पर ऑप्टिक नर्व पर जाकर, ऑप्टिक नर्व के द्वारा जाकर जाता है ब्रेन पर, तब जाकर वहां हमारा इमेज सीधा होता है। तो याद रखेंगे इमेज जो है, इमेज यानी हमारे आंख में कहां पर बनता है, रेटिना पर बनता है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। यहां पर देखिए अगला पॉइंट है, द रेटिना इज अ डेलिकेट मेम्ब्रेन व्हिच कंसिस्ट ऑफ टू सेल्स नेमली रॉड्स एंड कोन्स। यहां पर देखिए क्या है, रॉड्स एंड कोन्स। द रेटिना ऑफ एन आई इज जस्ट लाइक द फिल्म इन ए कैमरा। रॉड्स एंड कोन्स आर लाइट सेंसिटिव सेल्स। रॉड जो है हम लोगों ने दोस्तों, रॉड जो याद रखेंगे रोडोप्सिन सेल से बना होता है, और कोन जो है ये कॉडोप्सिन सेल से बना होता है। दोनों ही लाइट सेंसिटिव सेल हैं। रॉड जो है ये लाइट जब मतलब डिम लाइट हो उसमें देखने में मदद करता है, और कौन जो होता है ना स्पेशली ये कलर ब्लाइंड मतलब कलर के आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। ये जो देख रहे हैं यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है ना ये कौन करता है, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, रॉड्स। और कलर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, ये होता है कॉन्स, ठीक है ना। यहाँ पर देख रहे हैं रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है। यानी कि रेटिना एक नाजुक झिल्ली होती है जिसमें ये दो कोशिकाएं होती है, क्षर और शंकु। एक आंख का रेटिना एक कैमरे में फिल्म की तरह, कैमरे में फिल्म की तरह, जैसे कैमरा में फिल्म होता है उसी तरह आंख में क्या होता है, हमारा रेटिना होता है। और रॉड जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रॉड जो होता है याद रखेंगे वो प्रकाश के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जबकि शंकु वो वस्तुओं के रंग की तीव्रता का जवाब देती है। यहां पर देखिए ये जो हमारा आई है ये पार्ट हमारा रेटिना है, और रेटिना में देखिए यहाँ पर ये जो येलो वाला पार्ट देख रहे हैं ये रॉड से, और ये जो पीछे वाला पार्ट है ये कॉन्स है। और ये कॉन्स सेल का और ये रॉड सेल का क्या देख रहे हैं, ये हमारा शेप होता है हमारे आई के अंदर। ये सारी चीज़ें फैक्ट
याद रखेंगे, यहीं से ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उसी को लेकर मैं आपके सिर्फ फैक्ट्स को बताने के लिए ये सीरीज में लेकर आया हुआ हूं। और दोस्तों अगर मजा आ रहा होगा ना तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक, ताकि ये हमारा वीडियो पहुंचे। और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी करेंगे, एसएससी अड्डा चैनल को। अगर मजा आ रहा है तो चीजें लग रही है इंटरेस्टिंग अगर लग रही है तो आप लोग इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। अगले सवाल, अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो देखिए, आइरिस कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग इनटू आई। कई बार पूछा जाता है कि जो हमारे आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, तो वो कौन करता है दोस्तों, वो आइरिस करता है। और याद रखेंगे, आइरिस ऑटोमेटिकली एडजस्ट द साइज ऑफ पीपल, यानी कि वो प्रकाश की तीव्रता के अनुसार पीपल पुतली के आकार को क्या करता है, स्वचालित रूप से समायोजित करता है। यानी कि जो उसे पुपिल के अकॉर्डिंग क्या करता है, जितना लाइट आता है उसके अकॉर्डिंग पुपिल के साइज को क्या करता है, बढ़ाता या घटाता है। यानी कि देखिए, एक्चुअल जो पुपिल है ना, पुपिल क्या करता है, ये पुपिल जो है एक्चुअल में ये हमारे आंख के अंदर लाइट जितना भी जा रहा है उसका मात्रा कौन कंट्रोल कर रहा है, पुपिल, या जिसे हम लोग पुतली कहते हैं। यहां पर ये देख रहे हैं, ये जो हिस्सा है ना, ये वाला पार्ट, दिस इज पुपिल। और ये जो देख रहे हैं इस पार्ट को, ये जो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, आइरिस। आइरिस के कारण ही हमारे आंख का कलर होता है। आंख का जो कलर होता है ना, ब्राउन, ब्लैक या जो रेडिश, ये जो किसके कारण होता है, ये आइरिस के कारण होता है। और याद रखें, यहां पर लिखा हुआ भी है, कलर्ड पार्ट ऑफ आई कंट्रोल्स लाइट इंटरिंग। लेकिन आइरिस जो वो क्या करता है, पुपिल के साइज को कंट्रोल भी करता है। जो आंख के बीच में देखते हैं ब्लैक कलर का जो होल ऐसा होता है, वो क्या होता है, वो हमारा पुपिल। आइरिस के बीच में जो ब्लैक कलर का जो देखते हैं ना, वो क्या होता है, हमारा पुपिल होता है। और यहीं से प्रकाश क्या होता है, जाता है। जब देखिए जब ज्यादा प्रकाश होता है ना, ज्यादा अगर प्रकाश होता है तो पुपिल का साइज क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और जब कम प्रकाश होता है ना तो पुपिल का साइज क्या हो जाता है दोस्तों, तो याद रखेंगे, पुपिल का साइज यहां पर बढ़ जाता है। ये सारी चीजें आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं और यहीं से आपके एग्जाम में प्रश्न बनने वाले हैं। अगले पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। यहां पर याद रखेंगे, द परसिस्टेंस ऑफ विजन फॉर ह्यूमन आईज इन 1/16 ऑफ अ सेकंड। यानी कि जब भी कोई हमारे आई पर, जब कोई भी हमारे ब्रेन पर जब इमेज पहुंचता है ऑप्टिक नर्व के द्वारा, तो वो मात्र कितने सेकंड के लिए रहता है हमारे ब्रेन पर, 1/16 सेकंड के लिए। जैसे देखिए, ये आपने कार को देखा और ये आपका कार आई के जैसे रेटिना पर पहुंचा, तो रेटिना से वो जब आपके ब्रेन पर पहुंचेगा तो वो कितने सेकंड तक रहेगा, 1/16 सेकंड तक रहेगा, है ना। यहां से देखिए, ये कार है, कार को आपने देखा, ये ब्रेन पर गया तो ये 1/16 सेकंड तक रहता है। और जब आप फिल्म वगैरह देखते हैं ना, उस दौरान क्या होता है, आपके आई के ऊपर लगभग 2000 से 4000 के प्रतिबिंब आपके 1 सेकंड के अंदर बनाए जाते हैं, जिससे कि आपको वो कोई भी चित्र जो है वो चलता हुआ नजर आता है। क्लियर है ना, कोई भी चित्र आपको चलता हुआ नजर आता है तो उसे, जिसे हम लोग ऑक्यूलर इल्यूजन या दृष्टि भ्रम के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग क्या जानते हैं दोस्तों, ऑक्यूलर इल्यूजन या दृष्टि भ्रम के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे, ठीक है ना। तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। द फेनोमेना ऑफ लाइट रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्किंग ऑफ द ह्यूमन आई इज, यानी कि जिससे हम लोग, वह प्रकाश का कौन सा गुण होता है, कई बार प्रश्न पूछा जाता है, वह प्रकाश का कौन सा गुण होता है जिसके कारण हम लोग किसी चीज को देख पाते हैं। मानव आंख के काम करने के लिए जिम्मेदार प्रकाश की जो घटना है दोस्तों, वो क्या है, परावर्तन है, यानी रिफ्लेक्शन है। आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए, जैसे हम किसी चीज को देखते हैं तो लाइट पहले यहां से टकराता है और ये लाइट टकरा कर क्या होता है, हमारे आंखों पर पड़ता है, तब जाकर हम किसी चीज को देख पाते हैं। तो ये चीज आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में दोस्तों बनेंगे, ठीक है। और मजा आ रहा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और जितने नए छात्र जुड़ रहे हैं ना, तो वो इसे सब्सक्राइब करेंगे। आगे चलकर मैं लीवर, किडनी और भी जो अलग अलग जो फैक्चुअल पॉइंट्स होंगे, फैक्चुअल, जहां से फैक्चुअल प्रश्न बनते हैं, वैसे टॉपिक पर मैं, ये सीरीज अभी हमारा कंटिन्यू रहेगा। जितना ज्यादा से ज्यादा आप लोग इसे पसंद करेंगे, उतना ही ज्यादा मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूंगा, ठीक है ना। अगले पॉइंट पर चलते हैं हम लोग। देखिए, द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग इनटू द ह्यूमन आई इज कंट्रोल्ड बाय पीपल, जिसकी अभी हम लोगों ने चर्चा करी, पुपिल के द्वारा कंट्रोल होता है। देखिए, जब ज्यादा प्रकाश होगा तो आंख खुला रहता है, काफी कम, ज्यादा थोड़ा सा प्रकाश कम होता है आंख और कम। देखिए, जब कम प्रकाश रहेगा तो आंख पूरा खुला हुआ है, यहां पर थोड़ा सा प्रकाश ज्यादा हुआ तो और थोड़ा कम हो गया, बहुत ज्यादा प्रकाश होता है तो क्या होता है, पुपिल जो है वो होता है, बंद हो जाता है, ठीक है ना। तो याद रखेंगे, आंख में जो प्रकाश जाने मात्रा जो होती है वो कौन कंट्रोल करता है, पुपिल करता है। लेकिन पुपिल के साइज को कौन कंट्रोल करता है, वो करता है आइरिस। ये चीज याद रखेंगे। अगले पॉइंट पे चलते हैं। फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज कंट्रोल्ड बाय सिलियरी बॉडी। अभी अभी हम लोगों ने चर्चा करी थी, जो हमारे आंख का जो आई लेंस है, ये आई लेंस, इसके साइज को कौन कंट्रोल करता है, इसके फोकल लेंथ को कंट्रोल कौन करता है, सिलियरी बॉडी करता है। ये हम लोग
लोगों ने देखा है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। यहाँ पर देखिए ये हमारा कॉर्निया सबसे बाहरी हिस्सा, फिर आइरिस, फिर यहाँ पर लेंस है, फिर सिलियरी मसल्स है, और ये जो बीच में है ये सारे क्या हैं, लीगामेंट्स हैं। ठीक है ना, तो अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट देखिए, अगर हमारा आंख एक कैमरा होता, देखिए यहाँ पर जो मैं पिक्चर से चीज़ें आपको याद रहेगी। अगर मान के चलिए हमारा आंख एक डिजिटल कैमरा होता तो हमारे आंख का जो मेगापिक्सल होता ना, कितना होता, 76 मेगापिक्सल का हमारा आंख होता। नॉर्मल जो कैमरा होता है, सोचिए कितना, मतलब हमारा आंख कितना ज़्यादा वो है, कितना ज़्यादा पावरफुल है। हम लोग जो फ़ोन खरीदते हैं कहते हैं भैया 32 मेगापिक्सल या फिर 40 मेगापिक्सल ऐसे, लेकिन हमारे आंख को का जो देखिए कितना मेगापिक्सल होता है, 576 मेगापिक्सल हमारे आंख का वो होता है, अगर हमारा आंख डिजिटल कैमरा होता तो। ठीक है ना, अगले पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। अगला पॉइंट यहाँ पर देखिए, हालांकि हमारी जो नाक, कान, ये जो है जीवन भर बढ़ते रहते हैं, लेकिन कई बार पूछा जाता है जन्म के बाद कौन सा अंग हमारे शरीर का नहीं बढ़ता। तो याद रखेंगे वो जो आंख होती है ना, आंख का साइज जन्म से ही, बच्चे में भी यही आकार रहता है, और बड़ा भी हो जाता है तो आंख का साइज जो होता है दोस्तों वो यही रहता है। आंख के साइज में कोई भी आई के साइज में परिवर्तन नहीं होता, याद रखेंगे। क्लियर है, जबकि नाक, कान, ये सारी चीजें जन्म के बाद बढ़ती रहती है। अगले पॉइंट पे चलिए, तो ये दोस्तों हमारा अंतिम पॉइंट था। ऐसे ही अगर आपको, मतलब ऐसे ही बेहतरीन वीडियो को अगर आपको मतलब चाहते हैं कि मतलब लाया जाए ऐसे ही सीरीज, जैसे मैं आगे सोच रहा हूं कि लीवर पर लाऊं, विटामिन पर लाऊं, किडनी पर, इसी तरह स्किन पर, ईयर पर, ब्रेन पर, हर पॉइंट से जो फैक्चुअल प्रश्न पूछे जाते हैं ना, उन सभी पॉइंट को मैं लेकर इस सीरीज में टू द पॉइंट में लाने वाला हूं। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो को आप लोग अच्छा लग रहा है आप लोगों को, तो वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करेंगे। और दोस्तों हम लोग मिलते हैं फिर अगली क्लास में, फिर नए एक टॉपिक के साथ, एक नए मुद्दे के साथ, एक नए टॉपिक से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट वन लाइनर के साथ, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत, अगर आप कम समय में चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम सीख पाएं, तो ये सीरीज उन्हीं के लिए है, ये टू द पॉइंट। ठीक है ना, तो दोस्तों मिलते हैं फिर हम लोग अगले टू द पॉइंट के अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और जो नए छात्र हैं वो इस SSC अड्डा को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों, एंड हैव ए गुड डे।